My name is Sachin Moirna. I am from Prayagraj, Uttar Pradesh, and I am doing my BTech from HBDI Kanpur. I am here as a FTP JEE Chemistry. तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन लिखते हैं और आप लोग के साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं और लिखते हैं व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कहां पर, ऑन H2 गैस एट लो प्रेशर। क्या हुआ, when we pass an electric excitation on H2 gas at low pressure in a discharge tube, मतलब हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होगा, उसमें हम H2 गैस लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। देन a light is emitted, उसमें से क्या होगी, एक लाइट हमको एमिट करती हुई दिख रही होगी। और अगर हम उस लाइट को मीन्स एंड व्हेन a ray of light, a ray of emitted light, क्या, a ray of emitted लाइट। अब हम क्या करेंगे, जो लाइट एमिट कर रही है उससे एक रे लेंगे और रे क्या करेंगे, प्रिज्म से पास कराएंगे। एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ एमिटेड लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, हमको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन spectrum of several isolated lines। ये हमारी क्या हुई, डेफिनेशन। इसे देख लेते हैं। when we pass electric excitation on H2 gas at low pressure in a discharge tube, then the light is emitted, and when a ray of light of emitted light pass through a prism, we obtain the spectrum। इसका स्पेक्ट्रम of several isolated lines। अब इस पूरे डेफिनेशन को हम देखते हैं सेटअप के थ्रू। वो सेटअप क्या होगा, उस सेटअप पे हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे। एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होगा, उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन के गैस होंगे, जो कि किसको होंगे, एट वेरी लो प्रेशर। अब क्या होगा, उस डिस्चार्ज ट्यूब के बाद हमें स्लिट लेंगे। तो देखते हैं हम अपना सेटअप, ठीक है। सेटअप में क्या होता है हमारा, सेटअप फ्रॉम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, ठीक है ना, और डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोड। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन को देना है। इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कैसे देंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उस इलेक्ट्रोड में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ये हमारा क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर क्या है हमारा, H2 गैस एट लो प्रेशर, ठीक है ना, यहां समझ में आया। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये H2 गैस भरी हुई है हमारी लो प्रेशर पे। अब इसके जस्ट बाद हम लगा देंगे एक स्लिट। स्लिट क्या करेगी, इसमें से जो लाइट एमिट हो रही होगी उसमें से कोई एक रे को आगे पास करेगी। ये काम होता है हमारे स्लिट का। ये क्या है, स्लिट। ये क्या है हमारा,
डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है बच्चों, क्या है डिस्चार्ज ट्यूब। अब क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हमारे पास एक होगा प्रिज्म। क्या होगा, प्रिज्म। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की किससे, H2 गैस से, जो कि बहुत ही लो प्रेशर पे फिल है। क्या होगा, यहां से लाइट एमिट होगी, और लाइट को हम पास कराएंगे अपने स्लिट के थ्रू। तो यहां से उस लाइट में से कोई एक रे आगे फॉरवर्ड हो रही होगी, और लाइट इंसिडेंट होगी हमारे प्रिज्म पर। तो क्या होगा प्रिज्म से, एक मिनट बच्चों, प्रिज्म थोड़ा सा क्या करते हैं, अच्छे बनाते हैं अपना। ये क्या है, प्रिज्म है, लाइट इंसिडेंट की, लाइट क्या होगी इससे रिफ्रैक्ट होगी। ये तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा। और हमको यहां से क्या मिलेगी, बहुत सारी लाइंस। अब यहां पे क्या करेंगे, हम एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देंगे। क्या रख देंगे, फोटोग्राफिक प्लेट। और अगर हम इस फोटोग्राफिक प्लेट को जूम करके ऑब्जर्व करें तो क्या मिलता है, इस फोटोग्राफिक प्लेट को अगर हम जूम करें तो हमको कुछ मिल रहा होगा ऐसे अलग अलग, मीन्स आइसोलेटेड स्पेक्ट्रल लाइन। हमने डिफिनेशन में क्या देखा था, डिफिनेशन में क्या देखा था, वी ऑब्टेन्ड अ स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड लाइंस। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इस अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस को हम अलग अलग नाम नेमिंग करते हैं, और नेमिंग हम अलग अलग क्राइटेरिया पे करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये तो बात हो गई सेटअप की कि कैसे हमको ये लाइंस मिल रही है। अब ये लाइंस हमको क्यों मिलती हैं वो पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमको देखना होगा कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्या होता है। दो बार होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, वो पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो हम सीखेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या एब्जॉर्प्शन। तो मान लेते हैं हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक लो एनर्जी स्टेट और एक हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट और लो एनर्जी स्टेट। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी लो एनर्जी स्टेट में आराम से बैठा हुआ है, सुस्ता रहा है, वो उसके पास एनर्जी नहीं है, एकदम अपने वो रेफरेंस स्टेट में है। मतलब दो एनर्जी स्टेट है, N1 N2, जिसपे हमारा N2 है हाई एनर्जी स्टेट और N1 है लो एनर्जी स्टेट। और अभी हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पे है, यहां पे। अब क्या करेंगे, इसको एक एनर्जी देंगे, वो कैसे हो सकती है, लाइट के थ्रू भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी, या तो हीट दे दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, कुछ भी कर दो बच्चों। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको एनर्जी मिली, एक्साइट होगा, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाने को बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। इसको हम लिख लेते हैं अपने अंग्रेजी लैंग्वेज में। किसमें लिखेंगे, अंग्रेजी में। क्या होता है, बाय absorbing light transition from lower energy state to higher energy state। इतना तो समझ में आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाने को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब दूसरा फिनोमेना है हमारे पास एमिशन। देख लेते हैं एमिशन क्या होता है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमारे एनर्जी गेन करके ऊपर तो जा चुका है एनर्जी स्टेट में, लेकिन कोई भी पार्टिकल
अपने रेफरेंस स्टेट से अगर हाई एनर्जी में जा चुका है तो वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो तुरंत अपने फिर से लोअर एनर्जी स्टेट में आकर के स्टेबल होना चाहेगा। तो फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा और फिर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते वक्त जो एनर्जी लूज करता है उसी को बोलते हैं क्या, एमिशन। ठीक है ना। और जो एनर्जी लूज करेगा ऑब्वियस है, उसके बाद वेवलेंथ होगी, मान लेते हो क्या, लैम्डा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट by light or energy of certain wavelength। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने वेवलेंथ की बात कर दी है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि हम क्या करें, इस लैम्डा को, वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकें। तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है रिडवर्थ फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम इस लैम्डा क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देख लेते हैं क्या, रिडवर्थ फॉर्मूला। ठीक है ना। अगला निकालिए, रिडवर्थ फॉर्मूला। रिडवर्थ फॉर्मूला क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी एमिट हो रही है, उसके वेवलेंथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो देखिए सेम वही फिर से प्रोसीजर, हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट N1, हाई एनर्जी स्टेट N2, इलेक्ट्रॉन हमारा हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा ऑफ सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा। अब मान लेते हैं इस एनर्जी स्टेट की एनर्जी हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी स्टेट की E2 है और लोअर एनर्जी स्टेट की E1। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा किसी भी एनर्जी स्टेट में है, एनर्जी स्टेट में है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, E2 में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एनर्जी क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉन की, माइनस RHC Z² अपॉन N2 स्क्वायर। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कोर्स में। ऐसे ही E2 क्या हो जाएगा, माइनस RHC Z² अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये हमारा E2 हो गया, ये हमारा E1 हो गया। अब अगर हम इसका डिफरेंस ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा E। और डेल्टा E किसके इक्वल होगा, H न्यू मीन्स HC बाई लैम्डा। HC बाई लैम्डा डिफरेंस क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 मीन्स माइनस RHC Z² अपॉन N2 स्क्वायर माइनस RHC Z² अपॉन N1 स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है। अभी हमारा क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक कॉमन ले लेंगे RHC Z²। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है। अब देखें तो RHS और LHS से HCHC कैंसिल, क्या मिला, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R Z² 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और इसे 1 बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। देखिए इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं लैम्डा और वेवलेंथ ऑफ एमिशन लाइन, जो कि हमने यहां पे देखा था कि जो लाइन एमिट कर रही होगी वो इसके कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा।
तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा का रिलेशन, जिससे कि हम फाइंड करेंगे वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइन। तो यहाँ पे आर क्या है, आर है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो ये तो हमारा हो गया रिडबर्ग फॉर्मूला जिसके थ्रू हम फाइंड करेंगे वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइन। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या था, हाइड्रोजन का मिशन स्पेक्ट्रम। तो वो समझते हैं, चलिए। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ये एनर्जी स्टेट्स हैं, कई सारी क्या होंगी एनर्जी स्टेट्स। इसके थ्रू हम समझेंगे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं क्या है N1 N2 N3 N4 N5 N6 और N7। अब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी स्टेट से कहां पे आता है N1 पे, ठीक है ना, N2 से N1 में, N3 से N1 में, N4 से N1 में, N5 से N1 में, N6 से N1 और N7 से N1 में। तो ऐसी सीरीज ऑफ लाइंस को जो कि हाई एनर्जी स्टेट से कौन से सीरीज में आ रहे हैं, कौन से एनर्जी स्टेट में N1 में, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। ठीक है, इसके लिए N1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। और ये हमारी जो सीरीज होती है वो लाई करते हैं कहां पे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कहां पे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये हमारा हो गया N1 जब 1 होगा तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। अब सेकंड सीरीज कौन सी होती है, जो हाई एनर्जी स्टेट से कहां पे आ रही हो N2 में, N2 2 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं बामर सीरीज। कौन सीरीज, बामर। बामर सीरीज कौन सी होगी, जो हमारी N1 की वैल्यू कितनी हो जाए 2 हो जाए। मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारी N1 की वैल्यू 2 हो जाए तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज। और ये हमारी बामर सीरीज लाई करती है कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में। ठीक है, कहां पे, विजिबल रीजन। तो ऐसे ही हमारी आगे की सीरीज मिलती है जो जिसके लिए अगर N1 की वैल्यू 3 हो जाए, N1 की वैल्यू 4 हो जाए, N1 की वैल्यू 5 हो जाए, तो उसको अलग अलग क्या करते हैं, नेम देते हैं। कौन कौन सी होगी, लाइमर, बामर। इसके बाद जो आएगी पाशन, ब्रैकेट, फंडर, हम्फ्री। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर हमारी N1 की वैल्यू क्या हो गई 3, उसको बोलते हैं पाशन सीरीज। ठीक है, N1 की वैल्यू 4 हो गई, फिर 5 हो गई, 6 हो गई, इसको बोलेंगे हम ब्रैकेट सीरीज, फिर फंड। ठीक है, फंड, फंड किस वैल्यू क्या होती है, पी से स्टार्ट होता है, PFUND, F से नहीं, फंड सीरीज। लास्ट हो गई हम्फ्री। कौन सी, हम्फ्री सीरीज, जिसके लिए M1 की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, अब देखते हैं हमारी लाइमन सीरीज। समझते हैं कि लाइमन सीरीज क्या होती है। लाइमन सीरीज, तो रिडबर्ग फॉर्मूला हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/λ क्या होता है, R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और लाइमन सीरीज क्या होती है, जब N1 की वैल्यू क्या हो जाए 1। ठीक है ना,
यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 होती है, इस पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा लाइन 1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r z स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आएगी r 1 माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर 1 बाई लैम्डा लाइन 1। ऐसे हम वेवलेंथ काम कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे अपने अलग अलग सेल्स के लिए।